Hello friends, so in this video we are discussing a topic called Ponzi schemes. So what are Ponzi schemes? Ponzi schemes क्या होते हैं? तो देखिए Ponzi schemes एक ऐसी फ्रॉडुलेंट स्कीम्स है जहां पर आप इन्वेस्टर से पैसा लेते हो और उन इन्वेस्टर्स को आप रिटर्न देते हो बाय टेकिंग मनी फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर्स। तो आप जिन इन्वेस्टर से आपने पैसा लिया आप उनको रिटर्न देते हो बाय व्हाट? कोई बिजनेस से नहीं, आप उनको नए इन्वेस्टर से पैसा लेके फिर आप उनको रिटर्न करते हो। ठीक है। सो Ponzi scheme is a fraudulent investment operation where returns to earlier investors are paid using capital of newer investors rather than from the profit earned by the operation। तो जो भी आपके पास अर्लियर इन्वेस्टर्स हैं उनको आप रिटर्न देते हो नए इन्वेस्टर से पैसा लेके। आपने जो अर्लियर इन्वेस्टर से पैसा लिया उसको आपने किसी बिजनेस में नहीं लगाया, कोई आपको रिटर्न नहीं हुआ है। आप रिटर्न कैसे दे रहे हो उनको? नए इन्वेस्टर से पैसा लेके दे रहे हो। तो ये स्कीम कब तक सस्टेन कर पाएगी? जब तक आपके पास ज्यादा से ज्यादा न्यू इन्वेस्टर्स आते जा रहे हैं। जिस दिन जब जब तक न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तब तक पहले वाले इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। जिस दिन न्यू इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे उस दिन जो लास्ट में रहेंगे जितने भी इन्वेस्टर्स उन सबका पैसा डूब जाएगा। तो यही एक पॉन्जी स्कीम है, ये एक फ्रॉडुलेंट स्कीम है। देखिए अगर आप कोई बिजनेस करते हो जिसमें आप इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे रहे हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, बहुत से लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, है ना। ये बहुत सी कंपनीज होती हैं जो कि फंड मैनेजर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं। वो आपका पैसा लेते हैं और वेरियस जगह पे लगाते हैं, उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, स्टॉक्स में लगा दिया, गोल्ड पे लगा दिया, बहुत से उनके ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स खरीद लिया और फिर एक रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और एक एवरेज रिटर्न आपको देते हैं। ये बिजनेस फाइन है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने पैसे को जेन्युइनली बहुत जगह इन्वेस्ट किया और डाइवर्सिफाई करके रिस्क लो करके फिर आपने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया। बट पॉन्जी स्कीम्स में क्या है कि आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट ही नहीं किया है। आप उनको हायर रिटर्न्स दे रहे हो नॉट बाय योर फाइनेंशियल एक्यूमेन बट बाय टेकिंग मनी फ्रॉम द न्यू इन्वेस्टर्स। ठीक है। और ये वर्ड ऑफ माउथ इतना हो जाता है कि पहले के लोगों को पैसा मिल गया बहुत हाई रिटर्न में, तो उन्होंने मार्केट में बात फैला दी तो और लोग आ गए पैसा लेके। जब तक ये चेन चल रही है, जब तक नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तब तक ओल्ड इन्वेस्टर्स को पैसा मिल रहा है। जैसे ही नए इन्वेस्टर्स ज्यादा नहीं आएंगे ये स्कीम कोलैप्स कर जाएगी और जो इसका ओनर है वो सारा पैसा, जो लास्ट के इन्वेस्टर्स थे उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तभी इस पॉन्जी स्कीम को हम लोग कहते हैं पिरामिड स्कीम भी। इसको पिरामिड स्कीम्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक पिरामिड की तरह फंक्शन करता है। आप मेरा ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा, है ना। जैसे कि लेट्स से ये एक पिरामिड है, तो ये सबसे पहले ये इन्वेस्टर्स आए, सबसे पहले इन्वेस्टर्स यहाँ थे जो सबसे ओल्ड इन्वेस्टर्स थे। अब इन इन्वेस्टर्स को कहां से पैसा मिलेगा? जब न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे, I1, ठीक है। I1 से पैसा लेके I2 को मिलेगा। तो इसमें I1 का बेस बड़ा होना चाहिए, मतलब न्यू इन्वेस्टर्स ज्यादा होने चाहिए, तभी तो आप ओल्ड वालों को हायर रिटर्न में पैसा दे पाओगे। अब फिर I1 को आप कैसे पैसा दोगे? आप और हायर और ज्यादा न्यू इन्वेस्टर्स को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, अगर और न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं तो आप I2 से पैसा लेके I1 को दे दो। मतलब I1 से पैसा लेके आपने I को दिया जो सबसे ओल्ड इन्वेस्टर्स थे, I2 से पैसा लेके आप I1 को दे रहे हो। फिर आपको बस यही स्कीम तब तक चलती रहेगी जब तक जो न्यू इन्वेस्टर्स का बेस है वो पहले से बड़ा होना चाहिए। फिर आपको और इन्वेस्टर्स मिल गए I3। अब आपने इनसे पैसा लेके I2 को रिटर्न में दे दिया। फिर आपको और मिल गए I4, इनसे पैसा लेके I3 को दे दिया। फिर I5, इनसे पैसा लेके I4 को दे दिया। अब ये स्कीम कब तक चलती जाएगी? जब तक आपका ये पिरामिड का बेस बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए I6 तक गया, I6 से पैसा लेके I5 को दिया, I5 से पैसा लेके I4 को दिया, I4 से पैसा लेके I3 को दिया। ठीक है। अब अगर मान लीजिए अब इसके बाद आपको और नए इन्वेस्टर्स नहीं मिले या इस I6 से बड़े बेस का इन्वेस्टर नहीं मिला, तब आप क्या करेंगे? तो ये I6 वालों को जो पैसा देना है वो तो आप I7, इससे भी बड़ा बेस मिलेगा तभी दे पाएंगे ना I6 वालों को पैसा। अब आप क्या करेंगे? अगर इससे बड़ा बेस नहीं मिल रहा है तब आप ये स्कीम कोलैप्स हो जाएगी। I6 वालों का जितना भी आपने पैसा लिया है, ये लास्ट का जितना भी आपने पैसा लिया है, इनका पैसा डूब जाएगा। अब ये पैसा लेके भाग जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जैसा कि मैंने डायग्राम में बनाया, एक ढंग से ये पिरामिड है, ठीक है। आपने पहले वाले को I को पैसा कहां से दिया? I1 से लेके।
I1 को पैसा कहां से दिया? I2 से लेके। I2 को पैसा कहां से दिया? I3 से लेके। अब आपके पास नए इन्वेस्टर्स आ गए I4, अब आपने I3 को पैसा कहां से दिया? I4 से लेके, है ना? अब आपके पास I4 का पैसा अभी भी बचा हुआ है, लेकिन आप I4 को रिटर्न कब दे पाओगे? जब आपके पास इससे बड़ा बेस आए। अब मान लीजिए इससे बड़ा बेस नहीं है, तब ये स्कीम क्या हो गई? कोलैप्स हो गई। तो जितने लोगों ने यहाँ I4 में थे, इनको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। जो सबसे बड़ा बेस होगा, उसको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा और ये पैसा लेके पॉन्जी स्कीम का ओनर भाग जाएगा। इसने स्टार्टिंग में क्यों हाई रिटर्न्स दिए? कि वर्ड ऑफ माउथ बने और से और नए इन्वेस्टर्स आए पैसा लेके। ठीक है, तो ये एक फ्रॉडुलेंट स्कीम है। ऑल राइट, सो द स्कीम विल कोलैप्स व्हेन देयर आर नॉट इनफ इन्वेस्टर्स टू पे द प्रॉमिस्ड रिटर्न। ठीक है, जब ज्यादा बड़ा बेस नहीं मिलेगा तो ये स्कीम कोलैप्स कर जाएगी। तो सीधा सा है कि a Ponzi scheme is a fraudulent investment operation where returns to earlier investors are paid using the capital of newer investor rather than the profits earned by the operation. अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड और आप जेन्युइनली पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हो, तब तो ये पॉन्जी स्कीम नहीं कहलाएगा। पॉन्जी स्कीम में तो आपने पैसा लिया और आप रिटर्न उन लोगों को दे रहे हो बाय टेकिंग मनी फ्रॉम दी न्यू इन्वेस्टर्स। आप कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका पॉन्जी स्कीम है का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस स्कीम को सबसे पहले पॉपुलर किसने किया? इट वाज चार्ल्स पॉन्जी। दिस पर्सन, जो ये फोटो है ना, चार्ल्स पॉन्जी, इन्हीं के नाम पे ये स्कीम पड़ी है। ठीक है, सो चार्ल्स पॉन्जी इटालियन थे और इन्होंने पैसे का हेरफेर बहुत किया था। फिर ये नॉर्थ अमेरिका मूव किए थे और इन्होंने अपना एक फ्रॉडुलेंट मनी मेकिंग सिस्टम बनाया था, जो कि ये पॉन्जी स्कीम है कि पहले के इन्वेस्टर्स को पैसा दो नए इन्वेस्टर से लेके। ठीक है, तो इतने अर्ली 1920s में जब कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न मिला पॉन्जी के द्वारा, तो वो लोग खुश हो गए। वर्ड ऑफ माउथ इतना बढ़ा और इजी मनी के चक्कर में और इतने ढेर सारे लोग आते गए पॉन्जी के पास कि आप हमारा भी पैसे में इतने ही हाई रिटर्न दीजिए, है ना? तो सब लोग पैसा लेके आते चले गए। जब तक नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे थे तब तक स्कीम चल रहा था। फिर जब नए इन्वेस्टर्स आना बंद हो गए तो पॉन्जी ने सारा पैसा लेके भाग गया। तो जो लास्ट का बेस था उनका सबका पैसा डूब गया। ठीक है, तो अब अर्ली 1920s में पॉन्जी मैनेज टू डिफ्रॉड हंड्रेड ऑफ विक्टिम्स एंड स्कीम रैन फॉर ओवर अ ईयर। तो एक साल के ऊपर ये स्कीम चला। तो क्योंकि लोगों में एक होता है ना हर्ड मेंटालिटी कि भाई, और वो भी पैसे से रिलेटेड कि इनको इनको इतना हाई रिटर्न मिला तो हम भी कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना करते। तो बिना सोचे समझे कि ये पैसा कहां से ये हाई रिटर्न ला रहा है, बिना कोई सोचे समझे, जस्ट बिकॉज इनके आसपास वालों को हाई रिटर्न मिला है, तो इन्होंने भी अपना पैसा लगा दिया और फिर एंड में जो भी एंड में जितने भी इन्वेस्टर थे सबका पैसा डूब गया। ठीक है, तो इसका बिजनेस सिंपल था। एक फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कैम था जो विच वाज वर्किंग बाय पेइंग ओल्डर इन्वेस्टर्स विद द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द न्यू इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो जो एकदम एंड में इन्वेस्टर्स होंगे उनका पैसा डूब जाएगा। सो यही थे चार्ल्स पॉन्जी। इन्होंने सबसे पहले इस स्कीम को निकाला था और पॉपुलराइज किया था। ठीक है, तो जब भी पैसे की बात हो, भरोसा लग्जरी नहीं नेसेसिटी है। जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो जाए, यू शुड नॉट इन्वेस्ट। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू मनी, ट्रस्ट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। ठीक है, तो अब देखिए पॉन्जी स्कीम ऑपरेट कैसे करता है। उसका एक बहुत प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। अगर आप बहुत से भी थोड़े भी फाइनेंशियली लिटरेट हैं, आप पॉन्जी स्कीम को बहुत आराम से समझ जाएंगे, है ना? सबसे पहला, इट विल प्रॉमिस यू हाई रिटर्न्स विथ जीरो रिस्क। इतना हाई रिटर्न देंगे जो आदमी जेन्युइनली इन्वेस्ट कर रहा है वो इतना हाई रिटर्न आपको नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये आपको अनयूजुअली हाई रिटर्न देंगे विथ लिटिल रिस्क। ये आपको बहुत स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पे करेंगे। जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनको तो मिलते चला जाएगा पैसा, ताकि भरोसा बने लोगों का। अर्ली पे आउट्स टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। इनिशियल इन्वेस्टर्स रिसीव देयर प्रॉमिस्ड रिटर्न्स विच आर फंडेड बाय मनी फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर्स। ठीक है, इनका रैपिड एक्सपेंशन होता है। जैसे ही वर्ड ऑफ माउथ बनता है, मोर इन्वेस्टर्स आते हैं, वो ज्यादा मनी देते हैं और इससे क्या होता है, ये इल्यूजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की बहुत अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है, ये बहुत अच्छा इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, इसको फ्यूल करता है। फिर ये कोलैप्स कब करता है? जब इस स्कीम में नए इन्वेस्टर्स उतने वे से अट्रैक्ट नहीं होते। जब ये नो लॉन्गर अट्रैक्ट इनफ न्यू इन्वेस्टर्स टू सस्टेन पे आउट्स, देन इट कोलैप्सेस। ठीक है, और जो लास्ट के इन्वेस्टर्स होंगे उनका पैसा डूब जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम वाज रन बाय बर्नी मैडॉफ। ठीक है, इन्होंने
बिगेस्ट पॉन्जी स्कीम एवर रन किया था और ये और ज्यादा चलते ही जाता। लेकिन 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो इनको बहुत नए इन्वेस्टर्स मिले नहीं। तो जब नए इन्वेस्टर्स नहीं मिले तब वो पुराने वालों को पे कैसे करेंगे? पॉन्जी स्कीम को लंबा चलाने का तरीका क्या है कि आपको नए इन्वेस्टर्स मिलते चले जाएं। तो इन्होंने क्या किया था, जस्ट शोबाजी के लिए बोला था कि ही इन्वेस्ट, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक मार्केट में है और उससे वो अपने क्लाइंट्स के लिए प्रॉफिट कमाते हैं। तो इनका स्ट्रैटेजी था स्प्लिट स्ट्राइक कन्वर्जन, कि हम ब्लू चिप स्टॉक्स में एंड ऑप्शंस में मनी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज नॉट इन्वेस्टिंग, वो बस सिंपली हिस्टोरिकल ट्रेडिंग डेटा को यूज करता था टू क्रिएट फॉल्स रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉफिट। वो बस नए इन्वेस्टर से पैसा लेके पुराने इन्वेस्टर्स को दे रहा था। ठीक है, तो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने लग गए और नए इन्वेस्टर्स नहीं आए, तब इसकी पॉन्जी स्कीम कोलैप्स कर गई। ठीक है, इट वाज, ये जो नेचर था स्कैम का, इट वाज वेरी ह्यूज। इट वाज, गवर्नमेंट ने बताया कि 64.8 बिलियन डॉलर्स का ये लोगों को लॉस हुआ। ये पॉन्जी स्कीम था 64.8 बिलियन डॉलर्स का। ठीक है, इंडिया में सारधा ग्रुप वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा चिट फंड पॉन्जी स्कीम था, जिसमें लोगों को स्टार्टिंग में हाई रिटर्न्स मिले और बाद में कोई भी रिटर्न नहीं मिला। ठीक है, अब कैसे इससे बचा जाए? क्या कोई लॉ है? व्हाट इज द लीगल रेमेडी? तो देखिए, लॉ में लीगल रेमेडी, देयर इज एन एक्ट। अभी पॉन्जी स्कीम्स इतने ज्यादा होने लग गए कि 2019 में गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019। तो 2019 में इस अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को बैन किया गया कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकता विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी और आरबीआई। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल लॉ है। ऑल राइट, इसको देखते हैं क्या है। सबसे पहला, ये पॉन्जी स्कीम्स को बैन करता है। सेक्शन 3 इस एक्ट का कहता है कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स आप नहीं चला सकते जब तक वो अप्रूव्ड नहीं है बाय एन ऑफिशियल अथॉरिटी। तो वो आरबीआई या सेबी के द्वारा अगर आप लोगों से पैसा ले रहे हैं कि उनको आप रिटर्न देंगे, तो आपको सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई और सेबी से। ठीक है, इससे क्या होगा? ये स्कीम क्यों चलती है? नए इन्वेस्टर्स आते जाते हैं इसलिए। अब कोई ना कोई तो इन्वेस्टर होगा जो चेक करने का वो करेगा कि ये अप्रूव्ड है कि नहीं, ये आरबीआई या सेबी से अप्रूव्ड है कि नहीं। तो ठीक है, इससे अगर ये अप्रूव्ड नहीं है और ये फ्रॉडुलेंट है तो कभी ना कभी ये पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा है कि आप ऐसे पॉन्जी स्कीम, कोई भी स्कीम, डिपॉजिट लेने का कोई भी स्कीम आप चला ही नहीं सकते जब तक आपने अप्रूवल ना लिया हो। ठीक है, फिर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे दिया है। अगर कोई भी पॉन्जी स्कीम में किसी से भी पैसा इलीगली ले रहा है, ठीक है, अगर आपको वो पॉन्जी स्कीम में ज्वाइन करा रहा है तो उसको 2 से 10 लाख रुपए का फाइन और 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। अगर किसी ने आपका पैसा लिया है, उसको 2 से 7 साल की सजा और 3 से 10 लाख तक का फाइन। ठीक है, ये पहला वाला किया था कि कोई आपको ज्वाइन करवाता है किसी पॉन्जी स्कीम में, जिसको पता हो, यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, उसको पता हो कि ये क्या नाम है, फ्रॉड है। कोई आपका पैसा लेता है और फिर आपको पैसा देता नहीं है, उसको, उसके लिए भी इसमें ईयर्स जो है और पनिशमेंट को काफी हाई किया गया। जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जिन्होंने स्कैम पहले भी किया, उनके लिए 5 से 10 साल, मिनिमम 5 साल तो सजा होनी है। तो ये बिग पनिशमेंट क्यों दिया है? कि कम से कम लोग ऐसा चीट करने की कोशिश करें। ठीक है, और इस एक्ट में क्या है, सेक्शन 12 टू 17 क्या कहता है? सबसे पहले ये प्रायोरिटी आपको देता है। ठीक है, अगर स्कैमर पकड़ा गया तो सबसे पहले आपका पैसा, बाकी उसके डेट के कंपैरिजन में उस स्कैमर का और भी जो डेट होगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज बेच के सबसे पहले पॉन्जी स्कीम में जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, एक स्पेशल ऑफिसर वो स्कैमर की प्रॉपर्टी, मनी, सारे एसेट्स को भी सीज करने का पूरा राइट रखता है, उसको बेचेगा और फिर क्या नाम है, उन्हें जो भी इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा लगाया था उन सबको रिटर्न मिल जाएगा। अगर उसने आपका पैसा लेके किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है तो वो थर्ड पार्टी से भी पैसा लेके आपको रिटर्न किया जाएगा।
इफ द स्कैमर हाइड्स मनी बाय गिविंग इट टू समवन एल्स द कोर्ट कैन टेक इट बैक। ये कोर्ट के पास पावर है, ठीक है। अगर जैसे कि आपने 50,000 रुपए लूज किया, 50,000 रुपए आपने जमा किया था किसी पॉन्जी स्कीम में और वो स्कैमर पकड़ा गया, तो उसकी गाड़ी या हाउस कुछ भी बेच के कोर्ट आपको वापस कर सकता है पैसा, ठीक है। तो ये सब आपका एक्ट से ये सब फायदा हुआ, ठीक है। इसमें अगर कोई आपको झूठ बोलता है कि ये देखो ये पॉन्जी स्कीम बड़ा अच्छा रिटर्न दे रहा है, ये स्कीम बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, तुम बहुत पैसे वाले हो जाओगे, कोई आपको फंसाने की कोशिश करता है और उसको पता है कि ये स्कीम फ्रॉडुलेंट है, इसमें मैलाफाइड इंटेंशन होना बहुत जरूरी है कि ये स्कीम फ्रॉडुलेंट है, उसके लिए भी सजा दी रखी है, ठीक है। जो भी लोग ये स्कीम चला रहे हैं उनको लिस्ट बना, गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसमें आना पड़ेगा कि उनकी ट्रैकिंग हो पाए, उनका बिजनेसेस कहाँ है, उनकी ऑफिसेस कहाँ है, वो सब भी उनको बताना पड़ेगा। तो जितने भी डिपॉजिट टेकर्स हैं, ये रूल है सेक्शन 9 टू 10 में, उन्हें अपने बारे में गवर्नमेंट को सब कुछ बताना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट या सीबीआई उनको ट्रैक कर। फास्ट एक्शन, ठीक है। अगर कोई स्कैमर पकड़ा जाता है तो सीबीआई को बहुत पावर दी गई है कि उनका बिना कोई वारंट के उनका प्रॉपर्टी, उनकी मनी, उनका मूवेबल इमूवेबल सब कुछ सीज किया जा सकता है। इसमें कोर्ट की वारंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ये स्कैम जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना अच्छा, जितना जल्दी स्कैमर की सारी प्रॉपर्टी सीज में आ जाए उतना अच्छे से हम रिटर्न दे पाएंगे, ठीक है। देखिए 2019 के बाद से जब से ये लॉ आया है तब से 1000 करोड़ का वर्थ पॉन्जी स्कीम से लिया गया और विक्टिम्स को पैसा वापस किया गया। सोचिए पॉन्जी स्कीम कितने बड़े लेवल में इंडिया में वर्क कर रहा था, ठीक है। कोर्ट कोर्ट ने ये कहा भी है कि ये लॉ ने बहुत स्ट्रॉन्ग एंड फेयर और बहुत हद तक स्कैमर्स को रोका भी है, ठीक है। रिसेंटली आप देखिए अप्रैल 2025 में ईडी और सीबीआई ने 500 करोड़ का पॉन्जी स्कीम को सीज किया था। एसेट्स 500 करोड़ के एसेट्स को पकड़ा था और विक्टिम्स को रीपे किया था, ठीक है। और भी इसमें अब नए अमेंडमेंट्स आए हैं मई 2025 में, जिसमें आप डिजिटल स्कीम्स को भी इस एक्ट के अंदर ला रहे हैं, क्योंकि अब डिजिटली भी लोग पॉन्जी स्कीम्स काफी ज्यादा रन कर रहे हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करिए और इसमें पैसा डालिएगा, आपको पैसा डबल होके मिलेगा। तो ऐसे बहुत से चल रहे हैं, तो एक ढंग से साइबर क्राइम भी इसमें आ रहा है, ठीक है। डिजिटली भी लोग पॉन्जी स्कीम्स बहुत रन कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि स्टार्टिंग में लोग पैसा डाल रहे हैं तो उनको डबल रिटर्न मिल जा रहा है, तो इससे और तेजी से ये स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये लॉ आपका दोस्त है, क्यों? बिकॉज इट सेव्स योर मनी। ये आपको पॉन्जी स्कीम से बचाता है, ये स्कैमर को दूर रखता है, ये आपकी रिकवरी, अगर पैसा आपका फंस गया है तो उसमें रिकवरी में हेल्प करता है और ये थोड़ा फास्ट है, ठीक है। अब आपको अपना क्या ध्यान रखना, कोई भी ऐसी स्कीम आए आप पहले चेक करिए कि क्या ये स्कीम रजिस्टर्ड है सेबी या आरबीआई में। आप केयरफुल रहिए, भैया इतना हाई रिटर्न कैसे दे रहा है, इट हैज टू बी टू गुड टू बी ट्रू। ये कुछ ज्यादा ही सही लग रहा है, टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। और कोई भी सस्पिशियस स्कीम हो तो आप पुलिस को बताइए, ठीक है। तो ये एक सुपर हीरो टाइप एक्ट है विच इज वेरी मच हेल्पफुल, और पॉन्जी स्कीम से बहुत से लोगों को पैसा नुकसान हुआ है। एंड ये इंडिया में जहां पे देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ना हो ना, वहां पे ये स्कीम ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो इन चीटर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉ होना बहुत जरूरी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉन्जी स्कीम। आप लोग भी सतर्क रहिए, थोड़ा फाइनेंशियली लिटरेट होइए, कभी भी ऐसी कोई स्कीम आए इजी मनी के पीछे मत पड़िए। ट्रस्ट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी व्हेन इट कम्स टू मनी। ऑलराइट, सो थैंक यू ऑल।